नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त शिखा। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम हर हफ्ते रोजगार और निर्माण पेपर का डिस्कशन करेंगे। तो आज हम डिस्कशन कर रहे हैं 11 मार्च से 17 मार्च तक के रोजगार और निर्माण पेपर का। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। संकल्पों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समिति गठित की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में देव स्थानों के संबंध में लिए गए निर्णयों एवं संकल्पों के समय सीमा में प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मंत्री परिषद की समिति गठित की गई है। जैसा कि आप दोस्तों चित्र में देख ही पा रहे हैं कि ये समिति के सदस्य आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि अयोध्या में श्री रामलला के दरबार में दर्शन करने गए हैं। इस समिति में नगरीय विकास एवं आवास, संसदीय कार्य मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रम मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल, राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा, संस्कृति पर्यटन धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्य मंत्री श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री श्री दिलीप जायसवाल सदस्य होंगे। अगली खबर है दोस्तों, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना अंतर्गत प्रधानमंत्री ने प्रदेश को दी 118 करोड़ 72 लाख की सौगात। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में चल रहा सांस्कृतिक अनुष्ठान सतना जन भागीदारी से पर्यटन स्थलों का चयन और विकास किया जाएगा। इसके लिए देखो अपना देश पीपुल्स चॉइस अभियान लॉन्च किया गया है। पीपुल्स चॉइस में अग्रणी सूची में आने वाले स्थलों का पर्यटन स्थलों के रूप में विकास किया जाएगा। यह बात प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना के अंतर्गत 9 परियोजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण अवसर पर कही है। जैसा कि आप चित्र में देख ही पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इसको संबोधित किया है और कहा है कि चित्रकूट के समन्वित विकास और उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय ग्राम पंचायत क्षेत्र में समन्वय स्थापित कर चित्रकूट के समग्र विकास के लिए चित्रकूट विकास प्राधिकरण के गठन की घोषणा की। इंदौर में भिक्षुक पुनर्वास केंद्र का हुआ शुभारंभ। इंदौर में एक पुनर्वास केंद्र बनाया गया है, जिससे कि भिक्षावृत्ति मतलब जो लोग भीख मांगते हैं चौराहों पे, जब भी हम खड़े होते हैं सिग्नल पर कोई ना कोई आ ही जाता है मांगने, तो उसको खत्म करने के लिए पुनर्वास केंद्र का होगा शुभारंभ। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाहा ने कहा कि इंदौर की तर्ज पर प्रदेश के अन्य शहरों को भिक्षावृत्ति मुक्त शहर बनाने का अभियान चलाया जाए। अन्य शहरों में भी ये खोला जाएगा। प्रदेश की 3 विभूतियां संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कृत हुई है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने इनको सम्मानित किया है। ये 3 लोग हैं, श्री राजीव वर्मा, अनूप जोशी और संगीत के क्षेत्र में कलापिनी कोमली। इनको ताम्रपत्र देके सम्मानित किया है। दोस्तों आपको इन तीनों का नाम याद रखना है। आईआईटी की तर्ज पर मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग कॉलेज किए जाएंगे विकसित। जैसा कि आईआईटी है रुड़की में, जहाँ पे इंजीनियरों को बनाया जाता है, उसकी शिक्षा दी जाती है, वैसे ही कॉलेज मध्य प्रदेश में विकसित किए जाएंगे। हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में भी उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने श्रेष्ठ कार्य करने वाले नगरीय निकायों को पुरस्कृत किया है। जैसा कि आप चित्र में देख ही रहे हैं, मुख्यमंत्री मोहन यादव इन सभी लोगों को सम्मानित कर रहे हैं। इसमें पुरस्कार दिया गया है स्वच्छतम शहर के लिए इंदौर के महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव को श्रेष्ठ स्वच्छ राजधानी का पुरस्कार मिला है। भोपाल की महापौर श्रीमती मालती राय को। इसके अलावा विभिन्न श्रेणियों में उज्जैन, सौसर,
मुंगावली, नौरोजाबाद, अमरकंटक, बुधनी, बदनावर, विदिशा, शाजापुर और खंडवा निकायों के पदाधिकारी को भी पुरस्कृत किया गया। प्रदेश के कुल 47 नगरीय निकाय, 4 संभाग, 3 जिलों राज्य के रूप में मध्य प्रदेश और एक एसबीएम टीम सहित कुल 65 अवार्ड प्रदान किए गए। फिर हम अगले पेज पे आ जाते हैं दोस्तों। इस पेज में हमें इस हफ्ते की मुख्य खबरें दी गई हैं, जो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। 2 मार्च की, हमेशा प्रासंगिक रहेंगे संत कवि भीमा भोई। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा के संबलपुर में महिमा पंथ की एक बैठक को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, संत कवि भीमा भोई के लिए अपना सम्मान व्यक्त किया है। भारत सरकार ने प्रेस और पत्रिकाओं का पंजीकरण अधिनियम 2023 और इसके नियमों को अपने राजपत्र में अधिसूचित कर दिया है। 3 मार्च की खबरें दोस्तों, हज यात्रियों के लिए हज सुविधा ऐप लॉन्च किया जाएगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने हज यात्रियों के लिए हज सुविधा ऐप लॉन्च किया है। केंद्रीय पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने ओशन ग्रेस नामक 60T बोलार्ड पुल टक और मेडिकल मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया है। फिर 4 मार्च की खबरें, डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म और चक्षु सुविधा शुरू। केंद्रीय संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी में दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से हितधारकों के बीच समन्वय के लिए लॉन्च किया गया है। 5 मार्च की खबरें, सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों और विधायकों की कानूनी छूट समाप्त कर दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 105 और 195 के तहत विधानमंडल और संसद के सदस्यों को रिश्वतखोरी के मामले में दी गई छूट को खत्म कर दिया है। जैसा कि आप जानते ही होंगे, संविधान में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि सांसदों और विधायकों को कुछ विशेष छूटें दी गई है, जिनमें से ये रिश्वतखोरी के मामले में दी गई छूट को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है। स्वीडन की रक्षा उत्पाद निर्माण कंपनी स्वेंस्का एरोप्लान अक्ति बोलागेट साब अब भारत में रॉकेट लॉन्चर कार्ल गुस्ताफ M4 का निर्माण करेंगे। 6 मार्च की खबरें, खेलो इंडिया गेम्स के पदक विजेता सरकारी नौकरियों के लिए होंगे पात्र। मतलब जो भी लोग खेलो इंडिया गेम्स में जीतते हैं या पदक हासिल करते हैं, उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी। अल नीनो के प्रभाव से वर्ष 2024 में भी गर्मी बढ़ना जारी रहेगी। आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा ही होगा कि जिस वर्ष अल नीनो की हवाएं आती है, जो कि पेरू के तट पर है, उस वर्ष जो हमारा मानसून रहता है वो प्रभावित हो जाता है और वर्षा कम होती है। तो ये वर्ष अल नीनो का है दोस्तों। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने बताया कि मार्च से लेकर मई के दौरान अल नीनो प्रभाव के बने रहने की लगभग 60% संभावना। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा दिए गए $3 बिलियन ऋण की समीक्षा के दौरान भारत ने IMF से इसकी कड़ी निगरानी करने की आवश्यकता पर बल दिया है। 8 मार्च, नाटो का 32वां औपचारिक सदस्य बना है स्वीडन। नाटो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें 32वें सदस्य के रूप में स्वीडन को सदस्यता दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि मणिपुर में आगामी लोकसभा चुनाव में राहत शिविरों में विशेष मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। फिर हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं दोस्तों। मुख्यमंत्री ने धार में किया विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण। चित्र में देख ही पा रहे हैं, अयोध्या धाम पहुंचकर धन्य हुआ जीवन। जैसा कि हमने फ्रंट पेज पे पढ़ा ही था कि मुख्यमंत्री और उनकी जो एक मंत्री परिषद बनाई गई है मंदिरों के लिए, वो अयोध्या गए थे। ये वहीं की खबर है दोस्तों। जबलपुर इंजीनियरिंग महाविद्यालय को टेक्नोलॉजी हब बनाया जाए।
समग्र आईडी का आधार के साथ 100% ई-केवाईसी पूर्ण करने के लिए 15 मार्च तक एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कृषकों को मंडियों में सभी सुविधाएं मिलना सुनिश्चित करें। कृषकों के लिए मंडियां सुविधा स्थली बने। मंडियों में कृषकों को सभी सुविधाएं मिलना सुनिश्चित हो। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री सह अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड श्री एदल सिंह केसाना ने मंडी बोर्ड के संचालक मंडल की 142वीं बैठक में उक्त निर्देश दिए हैं कि कृषकों को सभी सुविधाएं मिले। मुख्यमंत्री यादव जी ने धार में विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण किया और यहीं पे जनता को भी अभिनंदन किया। कलेक्टर एसपी जिले के सभी वेयर हाउस का निरीक्षण करें। जैसे कि हम जानते ही हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव इसी साल होने वाले हैं, तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कलेक्टर और एसपी को सभी वेयर हाउस का निरीक्षण करने के लिए निर्देश दिए। फिर हम अगले पेज पे आ जाते हैं दोस्तों। प्राचीन नगरी चंदेरी के कण कण में व्याप्त है भारत की संस्कृति। यह अशोकनगर से खबर है। प्राचीन नगर चंदेरी के हर एक कोने और पत्थर में भारत की संस्कृति विद्यमान है। चंदेरी के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। यह बात मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अशोकनगर के चंदेरी में देश के पहले क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही है। ये आपको दोस्तों ये पॉइंट याद रखना है कि देश का पहला क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज अशोकनगर में। गौशालाओं की राशि में वृद्धि की जाएगी। मोहन सिंह यादव जी संबोधित कर रहे हैं। 80 लाख से अधिक किसानों को राशि अंतरित। डॉक्टर मोहन यादव ने भिंड में किसान एवं सहकारिता सम्मेलन में 80 लाख से अधिक किसानों को किसान कल्याण योजना के 1816 करोड़ रुपए और 25 लाख से अधिक किसानों को फसल बीमा योजना के 755 करोड़ रुपए ऑनलाइन अंतरित किए। साइबर सुरक्षा प्रबंधन पर 20 मार्च से एक ई लर्निंग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। असामयिक वर्षा और ओलावृष्टि के लिए तत्काल सर्वे करने के निर्देश। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में कुछ जिलों में हुई असामयिक वर्षा एवं ओलावृष्टि को लेकर संबंधित जिलों के कलेक्टरों को तत्काल सर्वे करने के निर्देश दिए। अवध से अरब तक लहरा रही है भारत की सांस्कृतिक ध्वजा। ग्वालियर से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि देश में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सांस्कृतिक अनुष्ठान का महापर्व चल रहा है, जिसमें अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। आज अवध से लेकर अरब तक भारत की सांस्कृतिक ध्वजा लहराई। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि पिछली बार सिंहस्थ का आयोजन 2016 में किया गया था, तो अब 12 साल बाद यानी कि 2028 में फिर से सिंहस्थ का आयोजन होगा। उज्जैन इंदौर संभाग को धार्मिक आध्यात्मिक सर्किट के रूप में विकसित करने के लिए योजना बनाई जा रही है। फिर हम अगले पेज पर आ जाते हैं। इसमें कुछ हमें अंतरराष्ट्रीय खबरें दी गई है, तो ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ब्रिटेन ने दिया नाइटहुड सम्मान। ब्रिटेन ने भारतीय उद्योगपति सुनील भारती मित्तल को मानद नाइटहुड उपाधि से सम्मानित किया। मंगल ग्रह पर लैंडर के साथ भेजेगा रोटोकॉप्टर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अपने दूसरे मंगल मिशन की तैयारी कर रहा है। मार्टियन बाउंड्री लेयर एक्सप्लोरर मार्बल नामक इस मिशन में इसरो मंगल ग्रह पर लैंडर के साथ एक रोटोकॉप्टर भेजने की योजना बना रहा है। स्पुतनिक वी वैक्सीन को दी मंजूरी। रूस में विकसित कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक वी को रूसी सरकार ने घरेलू प्रयोग के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में मिले 4 अवार्ड। चेन्नई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में शॉर्ट फिल्म शाश्वतम, आपको नाम याद रखना है दोस्तों शाश्वतम का, क्योंकि इसे 4 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं।
पहली बार आयोजित हुई जेट सूट रेस, जैसा कि आप चित्र में देख ही पा रहे हैं जेट सूट रेस को। संयुक्त अरब अमीरात में दुनिया की पहली जेट सूट रेस का आयोजन किया गया। अमेरिकी चंद्रयान ने चंद्रमा पर काम करना किया बंद। हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे अमेरिकी चंद्रयान ओडिसियस, ये नाम याद रखेंगे दोस्तों, चंद्रयान ओडिसियस, ये यहाँ जाकर फंस गया है इसका एक पैर, जिसकी वजह से इसने काम करना बंद कर दिया है। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनाया गया है सुमन कुमारी जी को। शहबाज शरीफ जी दूसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चुने गए। मोहम्मद सत्ती ग्रेह फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। कल्याण चौबे द्वारा जारी किया गया पोस्टल सैंपल। बॉब्स जोन्स अवार्ड से सम्मानित किए जाएंगे। अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन ने विश्व के दिग्गज गोल्फर टाइगर वुड्स को अपने सर्वोच्च पुरस्कार बॉब जोन्स अवार्ड के लिए चुन लिया है। समुद्र के अंदर निगरानी करने वाला रोबोट बनाए। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मंडी और पलक्कड़ के शोधकर्ताओं ने मरीन रोबोट बनाया है जो कि समुद्र के अंदर भी काम कर सकता है। ग्रैमी अवार्ड विजेता गायक को मिली जेल की सजा। ईरान की एक अदालत ने ग्रैमी अवार्ड विजेता और लोकप्रिय गायक सरवीन हाजीपुर को 3 वर्ष से अधिक समय की सजा सुनाई है। सरवीन ने महसा अमीनी की मौत और हिजाब विरोधी प्रदर्शन के समर्थन में गाना भी लिखा था दोस्तों। ओलंपिक गांव का किया निरीक्षण। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इस वर्ष आयोजित होने वाले पेरिस ओलंपिक की तैयारियों के मद्देनजर ओलंपिक गांव का निरीक्षण किया। वॉशिंगटन में जीता प्राइमरी चुनाव। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवारी हासिल करने में लगी भारतीय मूल की राजनेता निक्की हेली प्राइमरी चुनाव में अपनी पहली जीत इन्होंने दर्ज कर दी है। थाईलैंड ने WTO में अपना प्रतिनिधि को हटा दिया है। थाईलैंड ने विश्व व्यापार संगठन में अपनी राजदूत पिमचानोको वोनकोपोन पिटफील्ड को हटा दिया। ये है दोस्तों पिमचानोको वोनकोपोन पिटफील्ड जिनको हटा दिया गया है। इसके बाद कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है जिनके बारे में बताया गया है, तो आप इनका नाम याद रखेंगे दोस्तों। पुरातत्वविद अरुण कुमार शर्मा, कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री ब्रायन मुलरोनी, पूर्व मिस इंडिया त्रिपुरा रिंकी चकमा। फिर इस पेज पे दोस्तों हमें ये ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, तो मैं आपको इसका डिस्कशन एक नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। अभी 8 मार्च को हमने महिला दिवस मनाया है, तो इस पेज पर कुछ महिलाओं के बारे में बताया गया है। तो मैं आपको दोस्तों PDF अवेलेबल करवा दूंगी इस पेपर की, तो आप लोग ये पढ़ लेंगे। इसमें कुछ समसामयिकी की खबरें दी गई है दोस्तों। फिर हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। देश और प्रदेश की आर्थिक उन्नति का संकल्प। महाकाल की नगरी उज्जैन में 2 दिवसीय इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। सबके जीवन में खुशहाली के लिए उद्योग और निवेश को प्रोत्साहित करना आवश्यक है, ये मोहन सिंह यादव ने कहा। समापन सत्र को संबोधित करते हुए ये जो 2 दिवसीय इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित किया गया था, इसमें बहुत से देशों के बिजनेसमैन आए थे। इसमें संबोधन किया है डॉक्टर मोहन यादव ने, और उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि वे राष्ट्र के विकास और समृद्ध बनाने के सहभागी बने। सबके जीवन में खुशहाली के लिए उद्योग और निवेश को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार निवेश और उद्योगों को प्रोत्साहित कर रही है। उद्योगों में संसार को चलाए रखने, वित्तीय प्रबंधन को प्रोत्साहित करने और सभी को अन्न व रोजगार उपलब्ध कराने की क्षमता है। ये फोटो में आप लोग देख भी पा रहे हैं दोस्तों। फिर हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। अंतरिक्ष की असीम ऊंचाई छूने को तैयार है भारत का मिशन गगनयान। जैसा कि आप चित्र में देख ही पा रहे हैं, ये 4 एस्ट्रोनॉट हैं जो कि अंतरिक्ष में जाने वाले हैं। भारत ने मिशन गगनयान की सफलता की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने
इस मिशन के तहत अंतरिक्ष में जाने वाले एस्ट्रोनॉट के नामों का ऐलान किया है और उन्होंने एस्ट्रोनॉट विंग्स भी उनको प्रदान किया है। इस मिशन में ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाएंगे। फिर हम अगले पेज पे आ जाते हैं दोस्तों। इसमें हमें कुछ खेल की खबरें दी गई है। आयरलैंड में पहली बार जीता है टेस्ट मैच। अबू धाबी में जो टेस्ट मैच का आयोजन किया गया है उसमें आयरलैंड की क्रिकेट टीम ने टेस्ट क्रिकेट में पहली बार जीत दर्ज की है और इन्होंने अफगानिस्तान को 6 विकेट से हराया दोस्तों, 6। ईशान और श्रेयस अनुबंध सूची से हुए बाहर। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने स्टार क्रिकेटर ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को केंद्रीय अनुबंध से बाहर कर दिया। प्रदेश की वैष्णवी, मध्य प्रदेश की नवोदित खिलाड़ी वैष्णवी त्रिपाठी ने रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मॉस्को वुशु स्टार चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। तो इनका आपको नाम याद रखना है क्योंकि आप में से अधिकांश लोग एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वैष्णवी। डेविड हेम्प बने बांग्लादेश के बल्लेबाजी कोच। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बीसीबी ने डेविड हेम्प को राष्ट्रीय टीम का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया है। बीसीबी ने हेम्प के अलावा न्यूजीलैंड के पूर्व गेंदबाज आंद्रे एडम्स को गेंदबाजी की कोच नियुक्त किया है। वर्स्टापेन ने जीती फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप की पहली रेस। फ्रांस के फुटबॉलर पॉल पोग्बा पर लगाया प्रतिबंध। इटली की डोपिंग रोधी अदालत ने जुवेंटस क्लब के लिए खेलने वाले फ्रांस के स्टार फुटबॉलर पॉल पोग्बा पर 4 वर्षों के लिए प्रतिबंध लगा दिया। नील वेगनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज नील वेगनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। भारतीय टेबल टेनिस टीम को मिला ओलंपिक का टिकट। भारत की महिला और पुरुष टेबल टेनिस टीम ने पहली बार ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करके इतिहास रच दिया है। भारत की दोनों टीमों ने विश्व टेबल टेनिस रैंकिंग के आधार पर ओलंपिक का टिकट हासिल किया है। फ्रांस को हराकर स्पेन बना चैंपियन। स्पेन की महिला फुटबॉल टीम ने यूएफा नेशंस लीग का खिताब जीत लिया है। एलेक्स डी मिनोर ने जीता खिताब मैक्सिकन ओपन का। फिर हम अगले पेज पे आ जाते हैं। जैसा कि आप चित्र में उपराष्ट्रपति जी को देख ही पा रहे हैं, जगदीश धनखड़ जी को। देश उत्साह की मनोदशा में और हम हर क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं। भारत का उत्थान अजय है, यह बात उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धारवाड़ में छात्रों को संबोधित करते हुए कही। सौर समझौते का अनुमोदन करने वाला 97 देश बना पनामा। पनामा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का अनुमोदन करने वाला 97 सदस्य बन गया। कोलोराडो के प्राइमरी बैलेट से नहीं हटेगा ट्रंप का नाम। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से जुड़ी बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 जजों की बेंच ने कोलोराडो राज्य की अदालत के एक फैसले को पलट दिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोलोराडो के प्राइमरी बैलेट पेपर से ट्रंप का नाम नहीं हटाया जा सकता है। राज्यों के विकास से हो रहा राष्ट्र का विकास। अगर राज्यों का विकास होगा दोस्तों तभी पूरे भारत देश का विकास होगा, यही प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। वर्ष 2047 तक विकसित भारत निर्माण के संकल्प में हमारा कृषि क्षेत्र निभाएगा अग्रणी भूमिका। कृषि क्षेत्र वर्ष 2047 तक राष्ट्र को विकसित भारत बनाने में आधार स्तंभ होगा। केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण, वाणिज्य और उद्योग तथा वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल ने ई किसान उपज निधि के शुभारंभ पर यह कहा है। यूरोप में फैल रही पैरेट फीवर नाम की एक जानलेवा बीमारी है दोस्तों, जो कि यूरोप में फैल रही है, पैरेट फीवर। गाजा में भुखमरी पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से कार्रवाई की मांग की गई है।
भारत से रक्षा सहयोग बढ़ाएगा जर्मनी। अक्टूबर में होगी जॉइंट मिलिट्री डील। जर्मनी जो है वो भारत से रक्षा सहयोग बढ़ाना चाह रहा है दोस्तों। अब भारत के साथ रक्षा क्षेत्र में रिश्ते में मजबूती करना चाहता है जर्मनी और सहयोग मांगना चाहता है। चीन ने देश के रक्षा बजट में 7.2% की बढ़ोतरी कर दी है। मतलब चीन अब उसके देश की रक्षा के लिए ज्यादा पैसा खर्च करने वाला है। इसे अब 19.61 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है दोस्तों। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन दोस्तों। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।